थैंक यू जी। ओवर टू सलमान साहब। जी शुक्रिया जी। देखिए, मैं आपको मिसाल के तौर पे जो मेरा हल्का था लाहौर का NA 128 वो दिखाऊंगा, उससे आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी कि किया क्या गया है। अगर विर्क साहब आपको चला दें जो मैंने आपको भेजी थी स्लाइड्स, आसान डिस्प्ले कर तो इस पे अगर आ जाएं शुरू करें जी। देखिए, कुछ तो हमने ये रख दिए जो कल इन्होंने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। उन फॉर्म्स 45 को हम उनका मवाजना कर रहे हैं उन फॉर्म्स 45 से जो हमारे पास थे और जो हमने खुद इलेक्शन कमीशन में 12 फरवरी को जमा करा दिए। यानी कि 443 पोलिंग स्टेशन है, उनका रिकॉर्ड इतनी तफसील से कोई शख्स 2 दिनों में बनाकर फाइल नहीं कर सकता। जो हमें मिले फॉर्म अपने पोलिंग एजेंट से वही हमने हूबहू जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन को हमने ये कहा कि अब आप मंगवाइए अपने रिटर्निंग अफसर साहब से वो फॉर्म 45 जिसकी बुनियाद पे उन्होंने नतीजा मुरतब किया है। वो तो नहीं मंगवाए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बहरहाल कल उनको अपलोड किया। तो जब उनको अपलोड किया तो जो सूरत सामने आई वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। स्लाइड चली नहीं चली जी। ये सिर्फ मिसाल के तौर पे 3-4 अगर हम फॉर्म 45 देखें तो उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि इन्होंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया। और ये तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ 1 है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ, जब ये आएंगे तो आप देख लेंगे कि हमने फॉर्म 48 भी जो इलेक्शन कमीशन ने कल शाया किया अपनी वेबसाइट पे, फॉर्म 48 ये होते हैं हर पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, हर पोलिंग स्टेशन का। ओवरऑल रिजल्ट तो फॉर्म 49 में होते हैं, लेकिन 48 में हर पोलिंग स्टेशन का आते हैं। जब आप पोलिंग स्टेशन के हिसाब से चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर वो पोलिंग स्टेशन जिस पे इन्होंने मेरे मद्दे मुकाबिल को दूसरे शख्स को जितवाया है, वहां पे टर्न आउट 80-85% हो गया है। क्योंकि उन्होंने यही किया ना, जहां 173 था उसको 973 कर दिया। जब 800 वोट उस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक कलम की जुम्बिश से डाले तो टर्न आउट जो था उस पोलिंग स्टेशन का, अगर हकीकतन वो 36% था, जो था उस पोलिंग स्टेशन का अगर हकीकतन वो 36% था या 40% था, तो एकदम छलांग मार के वो 86% हो गया। यह आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे आप अगर देखें, इसमें हम चले जाएं पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे। अब पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे अगर आप बाएं हाथ से आगे चलें, अब बिल्कुल उसको उधर ले जाएं और पीछे लेके जाइए। ये हाँ, पोलिंग स्टेशन नंबर 5 और पीछे ले जाइए, आप लेफ्ट पे जाएं आप। एक मिनट, नहीं ये आप कुछ और कर रही हैं, चलिए इसको छोड़ दें, ये कोई और चीज़ है, वो नहीं है। लेकिन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 जो है मिसाल के तौर पे आपके सामने है, इसका जो हकीकतन टर्न आउट है हमारे पास उन फॉर्म 45 में जो हमने फाइल किए इलेक्शन कमीशन में, वो था 38%। इसमें मेरे वोट थे 357, दूसरे शख्स के वोट थे 123। जो कल इन्होंने शाया किया फॉर्म 45 इस पोलिंग स्टेशन का, उसमें मेरे वोट तो वही रहे 357, कोई फर्क नहीं है उनमें। यानी कि जो मैंने फॉर्म फाइल किया था वो दुरुस्त था, मेरे वोट दुरुस्त थे, लेकिन जो दूसरे शख्स के वोट हैं 123 की बजाय वो 723 हो गए। एक के ऊपर एक लगा दिया इन्होंने, 7 का एक जो ठुंडरा, और उसकी वजह से जो टर्न आउट था वो 38% से बढ़कर 86% हो गया। अच्छा, इसी इमारत में, ये एक स्कूल के अंदर एक पोलिंग स्टेशन है, आपके इल्म में होगा कि एक ही इमारत में कई दफ़ा 3-4 पोलिंग स्टेशन होती हैं, एक फ्लोर पे, दूसरा उसके साथ। तो उसी इमारत में जो पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन का टर्न आउट 86% हो गया। इस इमारत में बाकी पोलिंग स्टेशन जो है उनका टर्न आउट वही 40%, 38% रहा। तो कोई इसकी मंतक नहीं आती समझ कि एक ही इलाके में एक ही पोलिंग स्टेशन जो एक बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग के अंदर 2-3 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स जो हैं उनमें इतना फर्क हो कि कहाँ 38% और कहाँ 86%। और नजर यही आ रहा है कि जब आपने 1 को 7 किया, 600 वोट बढ़ाए, तो टर्न आउट जो था 38% से वो 86% हो गया। अब ये जो फॉर्म 48 है जो हमने यहाँ लगाया है, ये वेबसाइट पे मौजूद है इलेक्शन कमीशन की। मैं चाहूंगा आप सब इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ें, देखें, तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि कितने बॉन्डे तरीके से रिगिंग की गई है। रिगिंग सिर्फ ये हुई कि जहां 44 था उसको 444 कर दिया, जहां 88 था उसको 688 कर दिया। ये
पोलिंग स्टेशन आफ्टर पोलिंग स्टेशन आफ्टर पोलिंग स्टेशन आपको ये नजर आएगा, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि एक पोलिंग स्टेशन पे जहां रिजल्ट दुरुस्त रखा गया वहां टर्न आउट 40% है, जहां रिजल्ट को खराब किया गया, टैंपर किया गया, वहां टर्न आउट जो है वो 80-86% हो गया। तो ये बड़ी आसान सादा बात है, ये किसी को भी मैं समझता हूं समझने में मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। और जो कल रिजल्ट शाया किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये मैं समझता हूं पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम लम्हा है। पहली बार हम पूरे वसूख से पूरी कौम जो है वो धांधली को अपनी आंखों से देख सकती है। अब जो भी होगा ट्राइब्यूनल हम जाएंगे, वहाँ पे 2 ट्राइब्यूनल पूरे पंजाब के लिए बनाए हैं, जहाँ 300 सूबाई नशस्तें हैं, 140 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं। तो जाहिर है कि 2 जज साहिबान जो हैं वो तो 20 साल इन मुकदमात का फैसला नहीं कर सकेंगे। हमारी इस्तदा होगी, हम डिमांड करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इजाफा किया जाए हर जगह, और ख़ास तौर से पंजाब जो कि एक बहुत ही बड़ा सूबा है। लेकिन उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि अवाम खुद अपनी आंखों से देखें कि उनके मैंडेट के साथ, उनके वोट के साथ 8 और 9 फरवरी की रात क्या हुआ। 8 फरवरी जब पोलिंग ख़त्म होती है तो हमें फॉर्म 45 मिल जाते हैं, और ये इलेक्शन इस हवाले से भी बिल्कुल मुनफरिद था कि इस बार पहली दफ़ा हमने अपने पोलिंग एजेंट्स को बहुत तरबियत दी थी कि फॉर्म 45 लेकर आना है। इससे पहले किसी इलेक्शन में इस तरह इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग एजेंट साहिबान जो हैं या मोहतरमा वो फॉर्म 45 लेकर नहीं आए थे। इस दफ़ा एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है हमारे हाथ में मौजूद था। उस ज़ख़ीरे का मवाजना अब हम उन फॉर्म्स 45 से कर सकते हैं जो कल इलेक्शन कमीशन ने शाया किए, और उसमें नज़र यही आता है कि मेरे वोट तो तकरीबन वही हैं जो मेरे फॉर्म 45 में हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स थे जमात इस्लामी के, TLP के, उन सब के वोट भी वही के वही हैं। सिर्फ एक शख्स है जिसके वोट जो है 127 से 727 हो जाती हैं या 927 हो जाती हैं। तो बिल्कुल तवातुर से आपको हर पोलिंग स्टेशन पर नजर आता है कि किसी एक शख्स के, एक मखसूस शख्स के वोट जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके बाद शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और भी चीज़ें हैं, मैं उनका भी जिक्र नहीं करूँगा, जिनसे इस बात की और बिल्कुल तौसीक हो जाती है कि यहाँ एक बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहाँ पे एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से RO की सतह पे जब ये फॉर्म 45 बनाए गए जिनको कल शाया किया गया, वहाँ इलेक्शन पर एक हमला किया गया है, पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर हमला किया गया है। आइंदा अगर जमहूरियत ने इस मुल्क में कायम रहना है तो इस हमले को हमने पसपा करना है। हमने बताना है कौम को, और हमने बताना है हर इदारे को, किस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। इस तरह ये मुल्क जो है इसमें इक़्तिदार की जो ट्रांसफ़र है वो ऐसे नहीं होगी कि आप RO साहिबान के ज़रिए कोई रिज़ल्ट मुरतब कराएं और कहें फ़लाँ जीत गया और फ़लाँ हार गया। ये अब आइंदा नहीं होगा, हम इसको नहीं होने देंगे। इसीलिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसके लिए हम हर तरह की जद्दोजहद करेंगे, कानूनी जद्दोजहद करेंगे, पार्लिमान में जद्दोजहद करेंगे, और अवाम में जाकर जद्दोजहद करेंगे। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन जी, सवाल सर, जो हम पाकिस्तान में समझते हैं कि CSS आक्रोश जो है वो सब CSP है, उनकी जानिब से इस तरह के ब्लंडर सामने आना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चाहे आप वोट के लिए देखते होंगे, इस तरह के ब्लंडर जैसे जब साहब कह रहे हैं फर्स्ट जनरेशन वाले बंदे, आपको लगता है कि उनके बाद की बड़ा ओपन केस है? देखिए, ओपन एंड शॉर्ट केस जो है इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं। इसमें हमने पहले पिटीशन फाइल कर दी, बरसी दौरान एक और पिटीशन फाइल कर दी, और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो, ताकि उन पर प्रेशर ना हो। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास फॉर्म 45 आ जाता है और उसमें आपको कोई करेक्शन की वो आ जाए, क्योंकि आपने फॉर्म 45 को 46 के साथ टैली करके उनसे रिसीव करना है, वो रिटर्निंग अफसर अपने निगरानी में इनके सामने करता है। तो अगर ऐसे किया हुआ होता तो फिर ये सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती। लेकिन अभी ट्राइब्यूनल में जब ये जाएगा तो देखेगा, लेकिन ट्राइब्यूनल में ये प्रोसेस है, ज़रूर है कि जब आप ट्राइब्यूनल जाते तो ट्राइब्यूनल के लिए ला तो यही मुकर्रर हुआ कि 120 दिन के अंदर अंदर वो फैसले कर ले ट्राइब्यूनल। अब हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल बने वो ज़्यादा हो और उसके फैसले जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम अपीलें बड़ी अरसा रही है और उसमें फैसले नहीं हुए, इसमें आए क्योंकि पब्लिक मैंडेट, हम यही कह रहे हैं कि पब्लिक मैंडेट जिसके पास है उसी का राइट है कि वो पार्लियामान में हो, ना कि वो लोग जो स्नीक करके इंटर हो जाते। एनीथिंग